हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं, मेथी मटर मलाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसको अपनी रेसिपी में शामिल करिएगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम रेसिपी को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने प्याज को इस तरह से, देखिए, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उसको काट लिया। 2 हरी मिर्च है, 1 मोटी इलायची है और 1 टेबल स्पून अदरक है, चॉप्ड कर लिया, और 1 टेबल स्पून लहसुन है। और इसके लिए हमने 100 ml पानी इसको पॉट में रख दिया। पानी खौलने लगा। अब ये सब कटी हुई चीज़ें इसमें डाल करके इसको हमें उबाल लेना है। इसको हमें इतना उबालना है कि ये जो प्याज है, जैसे काजू है, हाँ इसमें 12 काजू भी थे, और जो है ये सब अच्छी तरह से उबल जाए। ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, काजू भी गल जाएगा। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा और इसको फ्लेम को ऑफ करके अब इसको हमें छान लेना है। छानने के लिए यहाँ पर हमने स्ट्रेनर लिया, यानी छन्ना लिया, उसमें छान लेंगे इस तरह से और इसको अलग कर देंगे। पानी इसका अलग हो जाएगा और इसमें जो प्याज की एक स्मेल होती है वो निकल जाएगी, और प्याज की एक मिठास होती है। छानने से ये होगा कि वो सब अलग निकल जाएगा। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से जार में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और हरी मिर्च और मोटी इलायची को हम यहाँ पर निकाल देंगे। इसको अगर हम पीस देंगे तो इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा, तो इसलिए इसे हमें निकाल देना चाहिए। 1 कप मेथी और 1 कप ब्लांच की हुई मटर यहाँ पर हमने लिया है। अब मेथी को हम थोड़ा से फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने बटर डाल दिया। अब इसमें 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा इसको चला करके कि उसमें इसकी खुशबू आ जाए। अब इसमें मेथी डाल देंगे और मेथी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मेथी को भूनने से ये होगा कि मेथी में जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये गल जाएगी और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। भूनने से इसके ये होगा। इसकी जगह पर आप सूखी मेथी भी ले सकते हैं। उसको गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर भिगा के रख दीजिएगा, फिर उसको भूनिएगा, ये कर सकते हैं। मेथी मटर मलाई की बहुत डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ होती हैं। सबका अलग अलग अपना तरीक़ा होता है, सबका अलग अलग अपना टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए मेथी हो गई है, तो इसमें हमने ब्लांच कर लिया था मटर को, तो उसको डालकर उसको भी थोड़ा से भून लेंगे, क्योंकि ये पहले से गली हुई होगी, तो ज़्यादा देर इसको तलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए ठंडा हो गया। इसमें 3/4 कप हमने दही डाल दिया और दही डाल करके अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे। अब पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था, 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसमें अब शाही ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसको डाल देंगे। 3 हरी इलायची है, 5 से 6 जो है काली मिर्च, इसको डाल करके तो इतना हमें इसको थोड़ा सी देर चलाना है कि तेल में इसकी मसालों की खुशबू आ जाए। अब उसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे। तो इसमें लिया 1/2 टीस्पून हमने हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसको डाल करके और थोड़ा से पानी डाल देंगे कि मसाला जले नहीं। और इसको डाल करके थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक इसको हम इस तरह से चला करके भून लेंगे कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से हो जाए। जो इसमें धनिया की महक और हल्दी की महक ये ना रहे, इतनी देर तक हमें इसको भूनना है। देखिए मसाला हमारा हो गया, तेल ऊपर आ गया। तो हमने जो पेस्ट बनाया था अब उसको इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज और काजू ये सब तो जो हमने पहले ये उबल चुका है, पक चुका है, मगर इसमें वो जो दही पड़ा है, दही कच्चा है, तो उसको हमें पकाना है थोड़ी देर तक, बस इतना पकाएंगे। ये पैन उसमें जिसमें हमने इसको जार में पीसा था उसमें पानी डाल करके पूरा डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाइए कि तेल ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर ये देखिए मेथी और मटर को हमने जो है फ्राई कर लिया था, उस पर भी थोड़ा से नमक डाल देंगे और यहाँ मसाले में भी नमक डाल देंगे।
इस तरह से आप इसको चलाते रहिए और जब तेल ऊपर आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए तेल ऊपर आ चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मेथी और मटर को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाना है, बहुत देर तक नहीं पकाना। बहुत मज़ेदार सी ये बनकर रेसिपी तैयार होती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बस इस तरह से इसको हमको चला देना है। मेथी भी हमारी हो गई है, मटर भी तैयार है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम नमक चख लेंगे, अगर नमक कम होगा तो डाल देंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद में इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसमें घर की बालाई जो होती है उसको डाल दीजिएगा। जब क्रीम डालेंगे तो फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही में हमें ये डालना है, क्रीम को हमें डालना है। ये देखिए जो बची थी उसको भी डाल दिया। इसको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप इसको डिश आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हम डिश आउट करेंगे इस तरह से। आप इसको रोटी और नान और पराठे से भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेके आते रहेंगे और आप लोग ट्राई करते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने इसको धनिया से इसको गार्निश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।